मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रा के दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें माता सती के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। इसी प्रकार जब हम भक्ति का मार्ग चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी प्रकार अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी में वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का बेहद प्राचीन मंदिर भी है, जिसके दर्शन से भक्तों की सभी मन्नतें पूरी होती है। माँ शैलपुत्री के दर्शनों से भक्तों की वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृष है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग का फूल बहुत पसंद है, इसलिए प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा सफ़ेद फूलों से करें। उसके पश्चात आरती करके उन्हें सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री की कहानी। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए निमंत्रण नहीं आने पर भी वो शिवजी से जिद करके पिता के घर चली आई। सती जब पिता प्रजापति दक्ष के घर पहुंची तो किसी ने भी उससे आदर और सत्कार के साथ बात नहीं की। सभी लोग मुंह फेरे हुए थे। सिर्फ उनकी माँ ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर बात की। यज्ञ मंडप में सती ने देखा कि सभी देवी देवताओं के बैठने के स्थान निश्चित थे, किंतु उस यज्ञ में भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उसने उसी हवन कुंड में अपने आप को भस्म कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उन्होंने दुख और गुस्से में अपने गणों को दक्ष का हवन ध्वस्त करने का आदेश दिया। गणों ने संपूर्ण हवन को ध्वस्त कर दिया और भगवान शिव ने समाधि ले ली। इसी सती ने फिर हिमालय के घर जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। बोलो माता शैलपुत्री की जय।